दोस्तों, आज हम आपको शक्ति गवेन की किताब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के चैप्टर 3, 4 और 5 के बारे में बताएंगे। चैप्टर 3, अ सिंपल एक्सरसाइज इन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की सबसे बेसिक टेक्निक की एक्सरसाइज इस प्रकार है। सबसे पहले उस इच्छा के बारे में सोचो जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसी इच्छा के बारे में सोचो जो बहुत सिंपल हो और जिसे आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपकी इच्छा कोई चीज़ हो सकती है, आप किसी ज़रूरी काम को पूरा होने के बारे में सोच सकते हैं या फिर आप खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं। एक शांत जगह पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए या लेट जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। पैर से लेकर सर तक अपनी बॉडी के हर एक मसल को रिलैक्स करने के बारे में सोचिए और अपने दिमाग की सारी टेंशन को बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। अपने पेट से गहरी और धीमी सांस लीजिए। धीरे धीरे 10 से लेकर 1 तक काउंट करके खुद को पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करते हैं तब उस इच्छा के बारे में इमेजिन करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा कोई चीज़ है तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, उसे अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप किसी सिचुएशन या किसी इवेंट के बारे में इमेजिन कर रहे हैं तो उसे हकीकत में होता हुआ इमेजिन करें। आप कुछ लोगों को वहां उपस्थित होता हुआ भी महसूस कर सकते हैं। इमेजिनेशन करने में आपको कुछ समय या कुछ मिनट लग सकते हैं। आपको इमेजिन करने में मज़ा आना चाहिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा दिन में सपने देखता है कि वो अपने बर्थडे में कौन सा गिफ्ट लेना चाहता है। अब उस इमेज को अपने दिमाग में रखते हुए आपको कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं, जैसे कि Here I am spending a wonderful weekend in the mountains. What a beautiful vacation. आज मैं पहाड़ों में बहुत ही बेहतरीन वीकेंड बिता रहा हूँ। मेरा वैकेशन बहुत ही सुंदर है। I love the view from my spacious new apartment. मेरे नए और सुंदर अपार्टमेंट से मुझे कमाल का व्यू दिखता है। I am learning to love and accept myself as I am. मैं खुद से प्यार करना और जैसा मैं हूँ उसे एक्सेप्ट करना सीख रहा हूँ। इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को एफर्मेशंस कहते हैं और ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिन्हें हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने विजुअलाइजेशन को इस स्टेटमेंट से एंड कर सकते हैं। दिस और समथिंग बेटर नाउ मैनिफेस्ट फॉर मी इन टोटली सेटिस्फाइंग एंड हारमोनियस वेज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड। ये या फिर इससे बेहतर संतोषजनक तरीके से मेरे लिए मैनिफेस्ट हो रहा है और इसमें सबका भला हो। इस स्टेटमेंट से आप अपने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को जो आपने इमेजिन किया है उससे कुछ अलग और बेहतर घटित होने का सिग्नल देते हैं और ये आपको याद दिलाता है कि ये प्रोसेस केवल लोगों के भले के लिए काम करता है। विजुअलाइज करते वक्त अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे आने से रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस नेगेटिव थॉट को शक्ति देते हैं। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में आने दें, उसे समझें और वापस अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट और इमेजेस पर लौट जाएं। इस एक्सरसाइज को तब तक करें जब तक आप इसे एंजॉय करते हैं। इसमें आपको 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय लग सकता है। आप इस एक्सरसाइज को हर दिन प्रैक्टिस करें या फिर जिस वक्त आप चाहें कर सकते हैं। चैप्टर 4, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स। जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को सीखने की शुरुआत करते हैं तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से रिलैक्स करें। जब आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स होते हैं तब आपका ब्रेन वेव पैटर्न यानी आपके दिमाग की तरंगें बदलती हैं और धीमी होती है। इस गहरे और धीमे लेवल को अल्फा लेवल कहते हैं। अल्फा लेवल को आपके कॉन्शियसनेस का सबसे हेल्पफुल स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बीटा लेवल यानी जिस स्टेट में हम दिन भर रहते हैं उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है अल्फा लेवल, जिसमें आप विजुअलाइजेशन की मदद से अपने अंदर असली बदलाव ला सकते हैं। जब आप डीपली रिलैक्स करना सीख जाते हैं और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं तब आप सोचने, चिंता करने, प्लानिंग करने या कोशिश करके लोगों को या किसी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे तरीके से बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको रिलैक्स होने में परेशानी हो रही है तो आप योगा, मेडिटेशन या स्ट्रेस रिडक्शन की मदद से रिलैक्स होना सीख सकते हैं, क्योंकि रिलैक्स करना आपके लिए मेंटली, इमोशनली और फिजिकली बहुत ही फायदेमंद होता है। और सबसे अच्छा होगा कि आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को रात में सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद प्रैक्टिस करें।
क्योंकि इन दोनों वक्त में आपकी माइंड और बॉडी पहले से ही रिलैक्स होते हैं और इस वक्त आप जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बहुत जल्दी पहुंचता है। आप अपने बिस्तर पर लेटकर भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करते वक्त सो जाते हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि आप अपने बिस्तर के कोने में बैठकर या किसी चेयर में एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और प्रैक्टिस करें। अपनी स्पाइन को सीधा रखने से आपकी बॉडी की एनर्जी को बहने में मदद मिलती है और आप आसानी से डीप अल्फा स्टेट में जा सकते हैं। चैप्टर 5 हाउ टू विजुलाइज। बहुत सारे लोगों को विजुलाइज करने का मतलब नहीं पता और कुछ लोग चिंता करते हैं कि जब वे विजुलाइज करने बैठते हैं तब उन्हें कोई मेंटल पिक्चर या इमेज नहीं दिखती जब वे आंखें बंद करते हैं। कुछ लोग जब विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग विजुलाइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि इसका भी कोई सही तरीका होता है और जैसा वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर आप भी इसी तरह से महसूस करते हैं तो आपको चिंता न करते हुए रिलैक्स करना है और जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें अपने दिमाग में आने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप विजुलाइज करें तब आप अपने दिमाग में किसी इमेज को इमेजिन करें। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज दिखती है जब वे आंखें बंद करते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं देख पाते हैं, वो केवल महसूस करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सब हर वक्त किसी न किसी चीज को लगातार इमेजिन करते रहते हैं और जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको विजुलाइज करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके डीपली रिलैक्स करने की कोशिश करें। एक रूम के बारे में सोचिए, जैसे कि आपका बेडरूम या लिविंग रूम। अब उस रूम की डिटेल के बारे में याद कीजिए, जैसे कि कारपेट का कलर, फर्नीचर किस तरीके से रखा है, रूम कितना ब्राइट या डार्क है। अब खुद को उस रूम में आकर किसी कंफर्टेबल चेयर या बेड में बैठते या लेटते हुए इमेजिन करें। अब उस अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए जो कुछ दिन पहले हुआ था, जैसे कि अपनी पसंद का खाना खाना, मसाज लेना, ठंडे पानी में स्विमिंग करना या फिर किसी से प्यार करना। उस एक्सपीरियंस को अच्छे से याद करने की कोशिश करें और उसे इमेजिन करते हुए खुश होने की कोशिश करें। अब इमेजिन करें कि आप किसी मुलायम हरी घास में नदी के पास बैठे हैं या फिर एक सुंदर जंगल में घूम रहे हैं या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप जाना चाहते हैं। उसे डिटेल में सोचिए और अपने दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप ये सब कुछ अपने दिमाग में लाते हैं वो आपके विजुलाइज करने का तरीका है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के 2 मोड होते हैं, पहला रिसेप्टिव और दूसरा एक्टिव। रिसेप्टिव मोड में आप केवल रिलैक्स करते हैं और इमेजेस को अपने दिमाग में आने देते हैं बिना उसके बारे में अच्छे से सोचे। एक्टिव मोड में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो आप चाहते हैं उसे अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, उसकी इमेज अपने दिमाग में सोचते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये दोनों टेक्निक प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव होती है। स्पेशल प्रॉब्लम्स विद विजुअलाइजेशन। अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि वो विजुअलाइज नहीं कर सकता तो इस तरह की सोच एक डर की वजह से होती है और अगर वो चाहे तो उस डर को केवल वही इंसान खत्म कर सकता है। उस इंसान के मन में डर इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस को अच्छे से जानता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में एक व्यक्ति आता था जो विजुअलाइज करना नहीं जानता था और मेडिटेशन करते वक्त सो जाता था। उसने बताया कि विजुअलाइजेशन करते वक्त एक बार उसने जैसा एक्सपीरियंस किया था वो नहीं चाहता कि इतने सारे लोगों के सामने वो इमोशनल होकर शर्मिंदा हो। सच्चाई तो ये है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाए। हम केवल उस एक्सपीरियंस को महसूस करने से डरते हैं जिसे हम अपने अंदर दबाए बैठे हैं। अगर मेडिटेशन करते वक्त आप कुछ अलग तरह से महसूस करते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप उस एक्सपीरियंस को अच्छे से देखें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करें और ऐसा करने से आप उसे आपके ऊपर कोई गलत प्रभाव डालने से रोक सकते हैं। हम उन चीज़ों से डरते हैं जिनका हम सामना नहीं करना चाहते। जब हम उस एक्सपीरियंस को अच्छे से देखते हैं और महसूस करते हैं तब उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था तो आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं जो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने और बताने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि विजुअलाइजेशन करने में बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आती हैं। एक रूल है जिसे आपको हमेशा याद रखना है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नेचुरली यानी अपने आप आता है और जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करते हैं ये आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है।
अगर आपको विजुअलाइजेशन करने में परेशानी आती है तो आप इसे एफर्मेशंस की मदद से आसानी से और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।